आचार्य श्याम त्रिपाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को श्रीमद् भागवत कथा आत्मदेव पंडित जी का कथा दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूं। आइए सुनाते हैं। आत्मदेव पंडित जी के पास कोई संतान नहीं था। ऋषि ने जो जंगल में फल दिया था वह फल ले आए। पंडित जी आत्मदेव अपनी पत्नी धुंधली को दे दिया कि ये फल खा लो और इससे बहुत अच्छा पुत्र पैदा होगा जो हमारे वंशज को उतार देगा, हमारे खानदान को उतार देगा। लेकिन धुंधली जो है लगी सोचने, अगर मैं फल खा लेती हूं, गर्भ रह जाएगा तो मुझे बहुत ही कष्ट होगा और कभी कभी अपने प्राणों से भी हाथ धो देना पड़ता है। और जब मैं फल खा लूंगी, गर्भ रह जाएगा तो भोजन पानी भी नहीं किया जाता है। मैं दुबली हो जाऊंगी, चल फिर नहीं पाऊंगी। इसी चिंता से छुपा करके उस फल को घर में रख दिया और पंडित जी कहीं घूमने के लिए चले गए। पंडित जी लौट करके जब आए तो धुंधली से पूछा कि आपने फल खा लिया? तो आत्मदेव पंडित जी से धुंधली झूठ बोल गई, कहा हाँ मैंने तो फल खा लिया, लेकिन वो घर में छुपा करके रख दी थी। एक दिन धुंधली की बहन उनके घर आई और सारा हाल धुंधली अपने बहन से लगी बताने। अरे बोली बहन से बहन बचा ले प्राण, अरे बोली अपनी बहन से, अरे बहन बचा ले प्राण, यह फल आया है मुझे निश्चय काल समान। धुंधली अपनी बहन से कहने लगी, है बहन, पंडित जी देखो ये फल ले आए हैं और कहा जब तुम फल खाओगी तो गर्भ रह जाएगा, इससे बहुत अच्छा पुत्र पैदा होगा जो हमारे वंशज को उतार देगा। लेकिन बहन मैंने सुना है जब गर्भ रह जाता है तो खाया पिया नहीं जाता है और कहीं ऐसा ना हो काक भुसुंड जी की तरह वो पेट में ही बच्चा रह जाए तो प्राण से भी हाथ धो देना पड़ेगा। और जब कहीं बच्चा पैदा होता है, जब प्रसव होता है तो बड़ी पीड़ा होती है बहन, तो कहीं ऐसा ना हो जो है मुझे इस सब से हाथ धो देना पड़े, इस प्राण से हाथ धो देना पड़े बहन। तो फल खाने से रह गया गर्भ तो केली गर्भ गिर जाएगा। हे बहन महल में पड़े पड़े यह माटी कौन सड़ाएगा। हे बहन जब मैं फल खा लूंगी तो गर्भ रह जाएगा, चला फिरा नहीं जाएगा, एक जगह पड़े पड़े मेरा शरीर सड़ जाएगा बहन। अरे खाना पीना श्रृंगार खेल आप ही आप छूट जाएगा। हे बहन प्रसव की पीड़ा से बेमौत प्राण घुट जाएगा। बहन खाया पिया नहीं जाएगा और मुझे घुटन होगी, चला फिरा नहीं जाएगा और कहीं ऐसा ना हो मुझे प्राण से ही हाथ धो देना पड़े। तो फिर पैदा भी संतान हुई तो जीवन भर को भार हुआ। अरे अपनी सुख घड़ियां छूट गई, दूसरा साहूकार तैयार हुआ। अरे बहन जो मैं आज मन से खा पी रही हूं यह सब भी चला जाएगा। उसी बच्चा जब पैदा हो जाएगा और उसी के सेवा में पूरा समय चला जाएगा, मुझे समय ही नहीं मिलेगा आराम करने का, खाने पीने का समय ही नहीं मिलेगा बहन। अरे अपनी खुशियां छूट गई, दूसरा न साहूकार रहा, वह काम काज नहीं किया जाएगा, बहुत ही दिक्कत होगी, बड़ा ही कष्ट होगा। तो वह बंदनापन मलमूत्र बहन मुझसे न संभाला जाएगा। उस 8 पहर की चकचक में जीना बवाल दिखलाएगा। ऐ बहन जब वो
वो मलमूत्र त्याग करेगा तो साफ सफाई करना पड़ेगा, बड़ा ही कष्ट होगा बहन, और ये मुझसे किया नहीं जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, ये सब बवाल कौन पालेगा। तो जैसे 8 पहर की चक में जीना बवाल दिखलाएगा। इसलिए बहन कोई उपाय बताओ जो कोई रास्ता निकल जाए। इसलिए उपाय सोच बहिना, इस पिच जाने से बची रहूं, फल का फल भी फल दिखला दे, मैं फल खाने से बची रहूं। धुंधुली ने अपनी बहन से कहा है, बहन कोई उपाय सोचो कि ये फल का भी अपना एक प्रभाव दिखला दे और मैं फल खाने से भी बची रहूं, मेरा काम भी बन जाए बहन। तो वह बोली मत कर बहन इसकी कुछ परवाह, खोल रखी है देव ने पहले से ही राह। धुंधुली की बहन ने कहा तुम चिंता मत करो बहन, विधाता ने पहले से रास्ता खोल रखा है। अरे जबकि ये पंडित जी फल लाए हुए हैं तभी से हमारे पेट में गर्भ है बहन, गर्भ है। वह पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी, पहले से ईश्वर ने राह खोल रखी है। अरे फल आए जितना समय हुआ उतना ही गर्भ हमारा है, अब अपने पति को बातों में बहकाना काम तुम्हारा है। कहा बहन तुम चिंता मत करो, जब से पंडित जी फल ले आए हैं तभी से हमारे पेट में गर्भ पल रहा है, वह मैं तुम्हें दे दूंगी, इसकी चिंता मत करो, उस पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन पंडित जी को बहकाना बहकाना तुम्हारा काम है। तुम माया जाल अपनी दिखाती रहना कि मैंने फल खा लिया है, गर्भ है मेरे पेट में, ऐसा पंडित जी को अपनी माया को दिखाते रहना। मेरा बेटा अपना कहकर बातों में उन्हें भुला लेना, फिर दूध बढ़ाने के मिस्से मुझको भी यही बुला लेना। जब वो हमारा बच्चा होगा तो अपने दूध को भेज करके सोना सर्फी मेरे पति को दे देना, मैं गरीब हूं। हमारे पति देव जी जब पा जाएंगे तो अपने पुत्र को तुम्हें दे देंगे, और तुम कहना कि मुझे पुत्र हुआ है, सुबह हल्ला कर देना कि मुझे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। धुंधुली की बहन ने कहा जब दूध नहीं उतरेगा तो मुझे बुला लेना, मैं सेवा आकर के कर दूंगी और तुम्हारा काम भी बन जाएगा। जो गैया है ये तुम्हारे दरवाजे पे बधी हुई, इस गाय को ये फल खिला दो बहन, और इस फल का भी प्रभाव तुम्हें पता चल जाएगा। अरे ठहर गए इस भांति से उन दोनों की राय, लुका छिपा कर गाय को वह फल दिया खिलाए। पंडित जी के चुपके से ही पंडित जी नहीं जान पाए, दोनों बहन ने उस फल को गाय को खिला दिया। अरे मिली बहन से बहन को कुछ दिन में संतान, गो से बछड़ा हुआ लेकिन मनुज समान। कुछ दिन के बाद धुंधुली के बहन को बच्चा हुआ और अपना दूध भेज करके धुंधुली ने उस बच्चे को अपने यहां बुलवा लिया। रात में चुपके से बुलवा लिया, सुबह हल्ला कर दी धुंधुली कि हमें बेटा पैदा हुआ, बेटा हुआ है। सुबह जब आत्मदेव पंडित जी ने सुना कि बेटा हुआ, बड़ा खुश हो गए, खूब लुटान पटान करने लग गए, गाजा बाजा बजने लग गया। और 2-4 दिनों के बाद उस गाय से भी एक बछड़ा पैदा हुआ। पूरा शरीर तो मनुष्य का था, लेकिन जो उनके कान थे वो गाय के समान थे, गाय के कान के समान थे। हर बेटे का नाम धुंधकारी ज्योतिषियों ने बतलाया है, योंग उस गौ के बछड़े का गोकर्ण नाम ठहराया है। जो धुंधुली से बच्चा पैदा हुआ उसका नाम ज्योतिषियों ने धुंधकारी रखा,
और जो गाय से पैदा हुआ बछड़ा बच्चा पैदा हुआ उसका नाम गौकर्ण जी रखा, गौकर्ण। अरे नाम के साथ गुण का प्रमाण दोनों दे रहे नामधारी, गौ के समान थे कान वहां वह था प्रत्यक्ष धुंधकारी। और भगवान की कृपा से जैसा जिसका नाम होता है वैसा ही उसका प्रभाव भी होता है। धुंधकारी अपने रास्ते पे चलने लगा और गौकर्ण जी दूसरे रास्ते पे चलने लग गए। लालन पालन एक जैसा दोनों का हुआ, गौकर्ण और धुंधकारी दोनों बालकों का सेवा एक ही तरीके से हुआ। लेकिन धुंधकारी जो है दुष्ट प्रवृत्ति का निकल गया और गौकर्ण जी धर्म के मार्ग पर चलने लगे, पूजा पाठ करने लग गए। अरे ब्राह्मण ने माना उन्हें अपने लिए समान, पालन पोषण का रहा एक रूप से ध्यान। जिस तरीके से आपदेव पंडित जी गौकर्ण की सेवा की उसी तरीके से धुंधकारी के भाई लालन पालन होता रहा। लेकिन दोनों के रास्ते अलग हो गए। नाम के साथ उसका गुण भी छिपा होता उसके अंदर। तो एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह, घर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। धुंधकारी उल्टा सीधा काम करने लग गया, गौकर्ण जी धर्म के मार्ग पर चल दिए। गौकर्ण जी धर्म के मार्ग पर चलने लगे। अरे गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजन में समय बिताने लगा, खल नीच धुंधकारी लेकिन बेश्याओं के घर जाने लगा। गौकर्ण जी जो थे वह सुबह से संध्या तक पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन जो धुंधकारी था वो वेश्यावृत्ति करने लगा, वेश्याओं के घर जाने लग गया। गोकर्ण जहां पर जाता है छा जाता है जयकार वहां। अरे पर धुंधकारी की धांधलियों से मचता है हाहाकार वहां। जिस जगह गौकर्ण जी जाते थे लोग उनकी जयकार किया करते थे, जय जयकार होता था। लेकिन जहां धुंधकारी चला जाता था वहां हाहाकार मच जाता था। जो गाय का बछड़ा बंधा होता था उसको खोल देता था। धुंधकारी जो है बच्चों के माथ को पकड़ करके एक दूसरे को लड़ाता था, किसी को कुएं में उठा करके डाल देता था। दुष्ट प्रकृति का निकल गया धुंधकारी, उल्टा सीधा काम करने लग गया। तो डंडों से मां की पूजी थी, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जर जेवर था वह सारा बंटा ढार किया। अपने मां को डंडे से मारने लगा धुंधकारी, और जो घर में जेवर गहना था वो सब वेश्याओं को ले आकर के दे दिया, वेश्यावृत्ति में उड़ा दिया। और गुरुओं की भी सेवा सत्कार नहीं करता था, अनैतिक कार्य करने लग गया। अरे आंखें जब खुली ब्राह्मण की, जब व्यापा कठिन कलेश उसे, अरे सिर पर बीती तब समझ पड़े सन्यासी का उपदेश उछे। जब वह धुंधकारी अपने माता और पिता को दंड देने लगा, मारने लगा, भला बुरा कहने लग गया, तो धुंधकारी के दुष्टपना से
आत्मदेव पंडित जी की नेत्र खुल गए और वह लगे उस सन्यासी की बात को सोचने कि जो जंगल में मुझे सन्यासी कह रहे थे वह बिल्कुल मेरे सामने आ गया कि अगर पुत्र कुपुत हो जाता है तो जीवन ये नरक बन जाता है। आज मुझे उस सन्यासी का उपदेश दिखाई दे रहा है। तो रो कर गोकर्ण से कहा हृदय का हाल, लाल लटे लगेगा किस तरह यह छाती का साल। रो कर गोकर्ण जी से कहने लगे आत्मदेव पंडित जी कि हे बेटा, ये कष्ट कैसे दूर होगा, ये हमारे छाती के साल कैसे मिटेंगे। हे गोकर्ण जी तुम ही बताओ बेटा। तेरे सत्कर्मों को लग कर जितनी छाती सिहराती है, उसके करड़ी करतूतों से उससे दूनी धधकाती है। आत्मदेव पंडित जी ने कहा अपने गोकर्ण बेटे से कि हे बेटा, तुम्हें देखकर जितनी मुझे खुशी मिलती है उससे कई गुना मुझे कष्ट होता जब धुंधकारी के मैं अत्याचार को देखता हूं। मुझे बड़ा ही कष्ट होता है बेटा। तो मैं समझा था संतानों से हर हाल में सुख होता है, यह घर ना थी दुष्ट का बाप इस तरह जन्म भर रोता है। वह आत्मदेव पंडित जी कहने लगे कि बेटा, मैं अभी तक यही समझ रहा था कि बेटों से सुख मिलता है, यह मुझे मालूम नहीं था कि अगर पुत्र कुपुत्र निकल जाता है तो बेटा जीवन भर रोता रहता है। आज मुझे यह मालूम हो गया। अरे बिहस कर कहा गोकर्ण ने तजो तात यह ध्यान, होती है जग में नहीं संतति एक समान। गोकर्ण जी ने कहा आत्मदेव पंडित जी से कहा कि हे पिताजी आप चिंता ना करें, इस चिंता को त्याग दीजिए और सभी संतानें एक जैसा नहीं होती हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। हर कोई सुखदायिनी होती है, कोई कुछ दुख भी देती है, कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है, यह तो जीवन की खेती है। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी आप चिंता ना करें, कोई सुख देने वाला होता है, कोई दुख देने वाला होता है, कुछ भला होता है और कुछ लोग बुरे भी होते हैं। यह जीवन की खेती है पिताजी, इसलिए आप चिंता ना करें। संतान और धन धामों से आत्मा में कांति नहीं होती, मैं तो इतना ही समझता हूं दुनिया में शांति नहीं होती। गोकर्ण जी ने कहा आपको किसने कह दिया धन और पुत्र शांति देते हैं, सुख देते हैं? ये तो सब कर्मों की खेती है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। अरे यदि तुम्हें शांति की इच्छा है तो सीधे वन को गमन करो, अरे मुझको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी अब इनकी उनकी चिंता आप छोड़ दीजिए, मेरी बात मानिए, आप जंगल में चले जाइए, भगवान श्री हरि का राम जी का भजन करिए, कीर्तन करिए और वहीं आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। जय सिया राम। इस कथा का तीसरा भाग मैं आगे बताऊंगा आत्मदेव पंडित जी का। जय सिया राम।